हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम अल्कोहल फिनोल चैप्टर में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कि हाउ टू कन्वर्ट methanol into ethanol, how to convert 1 degree alcohol to 2 degree alcohol, how to convert 1 degree alcohol to tertiary, and how to convert 2 degree alcohol into tertiary. So variety of problems ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके सामने होंगी, तो इन प्रॉब्लम्स को लेकर आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। और ये समझ लें कि ये तभी हो पाएगा जब हम पूरे चैप्टर को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, प्रिपरेशन मेथड को जब हम अच्छे से टिप्स पर तैयार कर लेंगे, तब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पाएगी। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। तो ये देखें, इस इंटर कन्वर्जन को मैंने टाइप 5 बना दिया है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट टाइप में मैंने कहा कि असेंडिंग सीरीज़ बनाकर कह सकते हैं। असेंडिंग सीरीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो अल्कोहल है ये कम कार्बन वाला है, लेस कार्बन से, और लेस कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल से, और हम ये चाहते हैं कि इसमें कार्बन की नंबर्स बढ़ जाए, मतलब हाई कार्बन कंटेनिंग हो जाए, हाई कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल हो, हाई कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल बने। तो ऐसा हमारा पहला एम रहेगा कि जिसमें हम एक लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल को पढ़ेंगे। तो इसके एक सटीक मैंने टिप्स बना रखी है, और इस टिप्स को हम ऐसे ही लर्न कर लें जैसे मैंने ये एक बार रिएक्शंस को एक पाथवे बना दिया हमने कि वी शुड फॉलो दिस वे और दिस ट्रिक। सेकंड मेथड जो दे रखा है डिसेंडिंग सीरीज़ कहेंगे इसको। डिसेंडिंग सीरीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास हायर, मतलब हाई कार्बन कंटेनिंग है, हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल। तो हमारे लिए ये जो एम बन रहा है वो लोअर अल्कोहल वाला होगा। लोअर अल्कोहल का मतलब यहाँ पर कम कार्बन से है, लोअर अल्कोहल, और हायर अल्कोहल। इस तरह के हमारे पास कन्वर्जन हो सकते हैं, लाइक इथेनॉल टू मिथेनॉल। तो क्वेश्चन यही होगा, हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू मिथेनॉल, प्रोपेनॉल इनटू इथेनॉल। तो ये एक नेक्स्ट टाइप बन गया हमारे पास, टाइप सेकंड, जिसको हमने कैटेगरी दे दिया है। और थर्ड टाइप जो दिखा रखा है उसमें हमने शो करा के 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को आप 2 डिग्री अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें पाथवे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये जो रिएक्शंस हैं ये हमने कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर पढ़ी है। तो ये जब 2-3 चैप्टर जब हो जाते हैं हमारे पास, तब ये हम इजी वे से कर सकते हैं। लाइक अल्कालाइड हो गया हो, एल्डिहाइड कीटोन हो गया हो, अल्कोहल चैप्टर कर लिया हो, तो ये जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड पर डिपेंडेंट है। तो हमने एक और डाल दिया। नेक्स्ट टाइप हमारे पास फोर्थ है। थर्ड टाइप आपने लिख लिया होगा, और थर्ड टाइप के बाद हम बात करें फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में हम क्या शो कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि 1 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बन जाए। 1 डिग्री अल्कोहल को हम 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करें। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कन्वर्जन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और फिफ्थ टाइप जो हमने दे रखा है वो है हाउ टू कन्वर्ट सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे सामने 5 एम हो गए। 5 हमारे पास 5 टाइप ऑफ डिफरेंट इंटर कन्वर्जन हो गए हैं। इन 5 टाइप्स को जब हम कर लेंगे तो नेक्स्ट जो है हमारे लिए एक बार प्रैक्टिस में और भी कन्वर्जन ईजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, हम फर्स्ट टाइप से वापस से देख रहे हैं।
तो स्टूडेंट ध्यान दें, अगर बाय द वे ये मेथनॉल है और हम उम्मीद करते हैं कि इथेनॉल कैसे बने, तो मेथनॉल को एक बार के लिए आप यहाँ पर CH3 कर देंगे तो मेथनॉल है। तो इसमें हमारे एम ये निकल कर आ रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट मेथनॉल टू इथेनॉल। ये अगर हम एक बार के लिए एग्ज़ाम के लिए कह दें कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया है तो हम कैसे कर लेंगे, तो इसके लिए आप ये सटीक पाथवे फॉलो कर लें, ये ट्रिक है। तो इसका मतलब हमारे ये है कि हमें दिमाग में ये बैठाना है कि उस कार्बन चेन में एक कार्बन इंक्रीज हो, और एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि KCN तो ज़रूर रिएक्ट करेगा। KCN के थ्रू C अटैच हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो सकता है। तो KCN अगर इस पर अल्कोहल से हम स्टार्ट करें तो अल्कोहल KCN से रिएक्ट कैसे करता है, तो ये KCN से रिएक्शन HI यानी HX से रिएक्शन करा दिया जाए तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। और अल्काइल हैलाइड जब बन गया, ये देखो इसके साथ रिएक्ट हो गया तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है, और अल्काइल हैलाइड की KCN से इजीली रिएक्शन हो सकती है। तो हमारे सामने यहाँ पर बन गया वापस साइनाइड बन गया, KCN बन गया। इसका मतलब हमारे सीक्वेंस में एक C अटैच हो चुका है। अब एक C अटैच हो चुका है तो अब दिमाग लगाया जाए कि हमें तो अल्कोहल बनाना है, हायर अल्कोहल। अब अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड पर जाना पड़ेगा कि क्या हम साइनाइड से अल्कोहल बना सकते हैं, नेवर। क्या हम अमाइन से अल्कोहल बना सकते हैं, तो हमने एक मेथड पढ़ा था अमाइन से अल्कोहल। अमाइन की रिएक्शन HNO2 से रिएक्शन करा दें, HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया था तो हमें अल्कोहल बना। तो अमाइन, इसको अमाइन में कन्वर्ट कर लें, तो इसको अमाइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, रिडक्शन करा दिया तो ये बन गया RCH2NH2। और ये 1 डिग्री अमाइन को हम इजीली अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेथड हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में पढ़ा था। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट ये हो गया कि हमें ये याद रहना चाहिए। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। हाउ टू कन्वर्ट अमाइन इनटू अल्कोहल, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन को अगर HNO2 से रिएक्शन करा देते हैं तो ये देखें ध्यान से सुने, इसको हमने इस तरह से किया था कि H2 इस तरह से O के साथ निकल गया, N के साथ N निकल गया तो N2 हो गया। तो क्या क्या रिमूव हो गया, N2 रिमूव हुआ और H2O रिमूव हुआ, और यहाँ पर बन गया RCH2 और OH बच गया। ये OH इसके साथ अटैच हो गया तो ये बन गया हायर अल्कोहल। अगर यहाँ CH3 है, हमने स्टार्टिंग में CH3 बोल रखा है तो CH3 CH2OH यानी इथेनॉल बन गया। तो स्टूडेंट ये इजी ट्रैक हो जाएगा अगर आपको ये एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें कि भाई हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके मेथड्स दिमाग में सेट कर लें। सिमिलरली डिसेंडिंग मेथड, डिसेंडिंग का मतलब है कि अगर हम 2 कार्बन वाले लेते हैं तो उसमें से एक कार्बन कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे एम क्या है, यहाँ पर उल्टा है, इथेनॉल, हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल CH3 CH2OH2 CH3OH। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क बन गया है, एम बन गया है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए रिएजेंट फिर याद रख लेंगे। तो रिएजेंट को आप इस वे से याद कर लें, इस वे से याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो ज़रा देखें, अगर ये अल्कोहल है, हायर अल्कोहल है, अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हमने अल्कोहल में पढ़ा था कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से आपको ये इजीली पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता, एल्डिहाइड तो हमने बना दिया RCHO बना दिया, RCHO। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता ऑक्सीडेशन से, तो ये बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, ये फर्दर ऑक्सीडेशन की बात है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए 1-2 चैप्टर की, लाइक यहाँ पर हमें क्या पता लगा, एल्डिहाइड चैप्टर भी याद होना चाहिए। तो ये तभी हो पाते हैं जब हमें 1-2 चैप्टर याद हों, यानी रिवर्जन तभी करना चाहिए जब हमारे चैप्टर्स हमारे कंट्रोल में हों, उनके प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल में हों, तब ये और इजी हो जाते हैं। अब ये देखो, ये हमें एक बहुत इजी मेथड है, सोडा लाइम मेथड कहते हैं। सोडा लाइम से रिएक्शन करा दें तो सोडा लाइम का हमने ये बहुत आसानी से पहले पढ़ा था कभी कि हाउ टू प्रिपेयर
एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पोर्शन है ये COONA में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसकी रिएक्शन इससे हो जाती है सोडा लाइम से इन प्रेजेंस ऑफ CaO। NaOH और COO का जो कॉम्बिनेशन है 1:1 में, इसको सोडा लाइम कहते हैं। तो इससे ये इजीली Na2CO3 बन जाता है, Na2CO3, और Na2CO3 बनने के बाद ये R या H बचता है, तो ये RH बन गया। RH मीन्स एल्केन बच गया है, एल्केन हमने बना लिया है। हमारे लिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की बात लायक थी कि हमें एक कार्बन कम करना था, तो कार्बन कम करने के लिए हमेशा याद रखो डीकार्बोक्सिलेशन होना चाहिए। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी एक कार्बन कम किसके थ्रू होगा, CO2 निकलना चाहिए, तभी एक कार्बन कम होगा। तो CO2 निकालने का तरीका सोडा लाइम मेथड है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से और सोडा लाइम की रिएक्शन हो जाए। तो डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू एक कार्बन कम किया जा सकता है, जिसको डिसेंडिंग कहते हैं। तो ये एल्केन बन गया। इस एल्केन की हेलोजन से रिएक्शन करा दे, Cl2 से रिएक्शन करा दे। तो हेलोजन की Cl2 से रिएक्शन सभी को पता है, क्या बनेगा, RCl, यानी HCl आउट हो जाएगा। HCl यहाँ पर आउट हुआ और HCl आउट होने के बाद RCl बन गया, और RCl की KOH से रिएक्शन कराते हैं। तो सबको पता है ये KOH का अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हुआ, क्या बन गया, ROH बना। तो ROH हमें बनाना था, किससे बनाना था, एक कार्बन कम करना था। तो RCH2OH ROH में चेंज हो गया। तो ये मेथड हुआ डिसेंडिंग कह सकते हैं, डिसेंडिंग मेथड। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जाते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या समझना है, इस पैटर्न को समझना कि कौन कौन सी रिएजेंट हमारे लिए याद करना है जब हम अल्कोहल से अल्कोहल में कन्वर्ट करें। डिसेंडिंग में और असेंडिंग में डिफरेंट रिएजेंट होंगे, रिएक्शन की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट देखें, हाउ टू कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है सामने, बिल्कुल 1 डिग्री अल्कोहल है। हम ये चाहते हैं कि 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दो। देखें ज़रा 2 डिग्री में कैसा होगा। तो ये हमने सबसे पहले रिएक्शन कराया SOCl2 से, PCl5 से, PCl3 से, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये हैलाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो हैलाइड बन गया, देखो। तो हैलाइड में कन्वर्जन हमारे लिए ज़रूरी था। अब हम ये चाह रहे हैं कि हैलाइड अल्कोहलिक KOH से करा दें, अल्कोहलिक KOH। तो ये अल्कोहलिक KOH की बात करें तो इसमें अल्कोहलिक KOH में हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ पर एक बार समझ लें ये CH3 है, तो यहाँ पर ये भी CH3 है, कोई बात ही नहीं है ऐसी। R की जगह हमने CH3 कर दिया। अब ये अल्कोहलिक KOH का फंक्शन क्या है, यह है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है इसमें से HX निकल जाएगा, HCl निकल जाए, तो ये बन गया इथीन। तो इथीन बनता है, इथीन बना दिया हमने, इससे हमारे लिए इथीन बना। और इसी को अगर हम आगे कन्वर्जन में बात करें तो 1 डिग्री ले रखा है, तो ये 1 डिग्री हो गया हमारे लिए। और इसी को कन्वर्ट करते करते यहाँ पर इथीन बन गया है। इथीन, ये बात पता लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर और भी अगर हायर ले लेते तो एक यहाँ पर R लगा लिया जाए तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये सॉरी CH2, और एक R यहाँ पर लगा दिया जाए तो ये भी हो। तो इसका फॉर्मूला एक बार ये अल्कोहल ले लिया जाए तो ये पता लग जाएगा RCH2CH2OH, तो RCH2CH2Cl। और यदि ये इथीन करके एल्कीन कर दिया जाए तो यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ये एल्कीन बन गया। अब एल्कीन, क्योंकि हमें कम से कम सेकेंडरी बनाने के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए 3 कार्बन तो लेने पड़ेंगे। तो 3 कार्बन वाला तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, 1 2 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल तो होना ही चाहिए। तो 3 कार्बन वाला ये बन गया, 3 कार्बन वाली एल्कीन बन गई। या 3 कार्बन वाली एल्कीन बनने के बाद यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल, MK रूल अप्लाई कर देंगे। MK रूल से ये एडिशन हो जाएगा। और सबको पता है MK रूल क्या था, कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये सेकेंडरी हैलाइड बन गया है, ये सेकेंडरी हैलाइड बन चुका है। और ये सेकेंडरी हैलाइड KOH से जब रिएक्शन करेगा तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, KOH से ये KBr निकल जाए। और KBr निकलने के बाद यहाँ पर RCH और ये CH2, ये H,
और ये OH में कन्वर्ट हो गया, Br की जगह OH आ गया। दिस इज़ सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए? 3 कार्बन कंटेनिंग 1 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए। यानी अब हम बात करें बाय द वे, यहाँ पर मिथेनॉल ले लें तो पॉसिबल है क्या? इथेनॉल ले लें तो पॉसिबल है क्या सेकेंडरी एल्कोहल? नो। तो कम से कम 3 कार्बन वाला एल्कोहल हमने 1 डिग्री एल्कोहल लेना होगा। तो इस तरह से देखो, ये ध्यान लें, हैलाइड में कन्वर्ट करें, फिर हैलाइड से एल्कीन में कन्वर्ट करें। एल्कीन से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई एम के रूल के थ्रू वो बीच में अटैच हो जाएगा, यानी सेकेंडरी कार्बन पर अटैच होगा। तो सेकेंडरी कार्बन पर अटैच करने के लिए अब दिमाग ही हुआ एडिशन, एम के रूल। और ये बना हमारे सामने इस तरह से। ये क्या बन गया? वो का वो एल्कोहल बन गया। तो ये मेथड हमें स्मूथली यूज में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट मेथड देखें, 1 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करें? तो 1 डिग्री अल्कोहल ये आपके सामने फिर वापस से 1 डिग्री अल्कोहल है, ये देखो। अब 3 डिग्री बनाने के लिए वही कार्बन के नंबर्स तो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 कार्बन वाला प्राइमरी लेना ही पड़ेगा, और 4 कार्बन वाला भी ब्रांच वाला लेना पड़ेगा। ये ब्रांच वाला, ये देखो 4 कार्बन तो होना चाहिए 3 डिग्री बनाने के लिए, लेकिन ये 1 डिग्री हमने कौन सा लिया? ब्रांच 1 डिग्री ले लिया। तो ब्रांच 1 डिग्री आपके सामने ही है। तो अब इसमें देखें, इसकी कंसनट्रेट एस्ट्रोसोमर से रिएक्शन कराते हैं तो वही का वही फंक्शन, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाए। तो वाटर निकलने के बाद ये वाली कंडीशन RC और R है ही, डबल बॉन्ड के साथ ये CH2 बन गया यहाँ। तो ये वाले एल्कीन बनेगी, ब्रांच्ड एल्कीन। एल्कीन यहाँ पर भी बनी, एल्कीन यहाँ पर बनी, यहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन के थ्रू बना लिया। फिर वही एम के रूल के थ्रू, एम के रूल हो जाए तो वो का वो जो कंडीशन है वो R कहाँ पर अटैच होगा? Br कहाँ पर अटैच होगा? वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर के कार्बन की अल्काइल की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। तो ये बॉन्ड यहाँ से अटैच कर दें, R है ही, और ये H यहाँ पर और Br यहाँ पर। बोलो, ये एडिशन होगा एम के रूल के थ्रू। Br कहाँ पर अटैच हुआ? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस तरह से ये Br यानी टर्सरी हैलाइड तो बन चुका है, ये दिस इज टर्सरी एल्काइल हैलाइड बना चुके हैं। और टर्सरी एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने में कहीं कोई डाउट नहीं, एम हमारे पास आ चुका है। एम में ये एक्वस KOH से रिएक्शन कराई तो R, ये R और ये R पहले ये Br की जगह OH हो जाएगा और ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये CH2 और ये H है तो ये CH3 है। तो दिस इज़ टर्सरी एल्कोहल। तो हमने टर्सरी एल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए, और टर्सरी के लिए आपको पता है 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग 1 डिग्री एल्कोहल लेकर ही ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बड़ा इजी है, लेकिन हमें एक बार इस पैटर्न को लिखकर, जैसा मैंने हाफ रिएक्शन लिख रखा था, ये एक सीक्वेंस लिख रखा था, इस सीरीज़ को आप लर्न कर लें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री इतनी सॉलिड हो जाएगी, कहीं से भी कुछ भी पूछा सकता है, आप इतने एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो जो मैंने पैटर्न पहले बोर्ड पर लिख रखा था, उस पैटर्न को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, उसकी वर्कशीट बना लें जैसा स्टार्टिंग में था, उसकी वर्कशीट आपको 2-3 बार रिवाइज करें। नेक्स्ट, 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बने? तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है ये, और इससे हम टर्सरी अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल ये सामने दिख रहा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन वाला? 1 2 3 कार्बन वाला अल्कोहल हमें लेना ही पड़ेगा। 1 2 3 डिग्री वाला, 1 2 3 कार्बन वाला 2 डिग्री अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया है। फिर वही बात है, कंसनट्रेट K2Cr2O7 एसिडिफाई ले लिया। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा जब रिडक्शन होता है तो कीटोन बनता है, ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है। When secondary alcohol undergo oxidation, it will give ketone। और यहाँ पर हमने पढ़ा था it will give aldehyde 1 डिग्री से। तो ये कीटोन बन चुका है। कीटोन का अगर हम RX से रिएक्शन कराते हैं, बड़ा इजी मेथड है। हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम गिन्नार रीजेंट, वो रिएक्शन आ गई। तो गिन्नार रीजेंट की हम एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन पढ़ते थे, और उसमें ये जो मेथड आ गया, ये हमारे लिए R और ये R, और यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर
कि इस समय MgX अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और एक R जो डैश का रखा है वो यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये हमारे पास एडिशन के थ्रू गिरनार रीजेंट का एडिशन किस पर हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड पर हुआ, कीटोन पर हुआ, तो ये बन गया। अब इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस में H और OH एक तरफ और H एक तरफ, तो इन प्रेजेंस ऑफ H2O और एसिडिफाई H2O कह देंगे। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, R डैश R, ये OH, और जो निकलना है वो क्या होगा, MgXOH आउट हो गया। और इस तरह से ये 3 डिग्री अल्कोहल हमने प्राप्त कर लिया। तो स्टूडेंट, ये हमारे लिए हुए डिफरेंट टाइप कन्वर्जन। इन कन्वर्जन के लिए मैं स्पेशल वापस से कह रहा हूँ कि आप इनको एक सिंपल पैटर्न में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा था, इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न में आप लिख लें और 2-3 बार प्रैक्टिस करें, तो ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत हेल्प होगा। ये कन्वर्जन केवल इस चैप्टर में ही काम आने वाला नहीं, ये पूरी ऑर्गेनिक में कहीं से कुछ भी कन्वर्ट करने हो तो हमें स्मूथली ये सब कुछ आना भी चाहिए। तो मैं वापस से एक चीज़ पर फोकस करूँगा, डिसेंडिंग और असेंडिंग में तो आप ध्यान रख लें। असेंडिंग में हमेशा KCN से रिएक्शन 100% होना है। डिसेंडिंग में हमेशा ध्यान रख लो, या तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो डिकार्बोक्सिलेशन हमने करा दिया है, तो CO2 निकालना जरूरी होगा, CO2 निकालने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन हो। तो कुछ एक आपको ट्रिक और टिप्स मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा, इस पर आप जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना करें और इसका बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। मेरे इन वीडियोस को ध्यान से सुने, बहुत बेनिफिट उठाएं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप डिफरेंट कंपटीशन में भी आपको ये हेल्प करेगा और 100% आप सफल होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं अपने टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।